और एमपी में आरटीओ की लूट पर लगाम लगेगी। प्रदेश में आरटीओ बैरियर खत्म किए जा रहे हैं। गुजरात की तर्ज पर यहां भी एनफोर्समेंट पॉइंट बनाए जाएंगे। सीएम ने इसका ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। आरटीओ बैरियर पर वसूली के मामले को लेकर एमपी हमेशा से बदनाम रहा है, लेकिन अब वसूली पर लगाम लगेगी। एमपी में वाहनों की जांच का तरीका बदल जाएगा। गुजरात के पैटर्न पर यहां भी वाहनों की जांच होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अवैध वसूली रोकने के लिए ये नई व्यवस्था लागू की जा रही है। कल 1 जुलाई से विभिन्न जो आरटीओ के चेक पोस्ट हैं, जो राज्य से बाहर के आवागमन के वाहनों के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं, इन सारे चेक पोस्ट पर सभी जिला प्रशासन के साथ हमने तालमेल करने के लिए और यहाँ होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए, खास करके जबरन वसूली के या अन्य प्रकार की जो शिकायतें मिलती रहती है, इनको सबको दूर करके साफ सुथरे ढंग से जो आरटीओ का अपना मूल काम है उस काम को करने के लिए प्रबंधन किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत चेक पोस्ट का नाम सेफ्टी और एनफोर्समेंट पॉइंट होगा। इस तरह के 45 सेफ्टी और एनफोर्समेंट पॉइंट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 49 रोड सेफ्टी और मोबाइल एनफोर्समेंट यूनिट भी बनाई जाएंगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नई व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी भी दी है। तो एमपी में अब गुजरात मॉडल लागू होगा। चेक पोस्ट अब सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट पॉइंट बनेंगे। प्रदेश में आरटीओ बैरियर कमाई का जरिया बन गए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार को उम्मीद है आरटीओ बैरियर खत्म करने से वसूली पर रोक लगेगी। बताया जा रहा है कि यहां नगद लेन देन नहीं होगा। पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर घिर गए हैं। एक बार फिर ऐसा बयान दिया कि माफी की मांग हो रही है। हाल ही में उन्होंने राधा रानी पर टिप्पणी की थी। अब पंडित प्रदीप मिश्रा ने ताप्ती नदी पर बयान दिया है। रिपोर्ट देखिए। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में राधा रानी पर दिए बयान के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा घिरे थे। उन्हें बरसाना में नाक रगड़कर माफी तक मांगनी पड़ी। पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर निशाने पर हैं। इस बार उन पर ताप्ती नदी के अपमान का आरोप लगा है। मुल्ताई में ताप्ती नदी के उद्गम स्थल पर स्थित ताप्ती मंदिर के पुजारी ने प्रदीप मिश्रा के बयान पर आपत्ति जताई है और उनसे बयान के लिए माफी मांगने को कहा है। ताप्ती भक्तों के अनुसार पंडित प्रदीप मिश्रा भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। ऐसा कोई ताप्ती पुराण स्कंद पुराण में नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्या कुछ कहा था, आप भी सुन लीजिए। यमुना जी का नियम था कि जिस समय यमुना के घाट पर भगवान रास करेंगे, उस समय पर यमुना ठाकुर जी के श्री विग्रह पर आए हुए पसीने को पोंछने के लिए जाएगी। पर आज यमुना का रूप रखकर ताप्ती चली गई और ताप्ती ने जाकर भगवान के श्री विग्रह के पसीने को पोंछ दिया। तब यमुना जी आकर देखी तो मेरी छोटी बहन यहाँ खड़ी थी। छोटी बहन को देखकर तुरंत यमुना जी को गुस्सा आया। यमुना जी वहां से चली गई। जाकर यमुना महारानी ने ताप्ती से विनती करी, ताप्ती तूने ऐसा क्यों किया? ताप्ती कहती है मैं कृष्ण को अपना बनाना चाहती हूं। जानकर माता यमुना ने क्रोध में आकर ताप्ती को श्राप दे दिया। ताप्ती, मैं तुझे श्रापित देती हूं। हे ताप्ती, दुनिया की किसी नदी में अगर अस्थियां विसर्जित होगी, उनको गलने में 44 दिन लगेंगे, पर ताप्ती तेरे जल में अगर अस्थियां आएंगी तो तू तुरंत भक्षित करेगी, उसको तुरंत समाप्त करेगी। ताप्ती नदी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की इस टिप्पणी का विरोध हो रहा है। ताप्ती मंदिर के पंडित सौरभ जोशी ने कहा कि उन्होंने ताप्ती नदी को लेकर गलत बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा को ताप्ती नदी के तट पर आकर माफी मांगनी चाहिए। श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा एक कथा में मां ताप्ती विषयक अनर्गल जानकारी दी गई है, जिसका कि हम विरोध करते हैं। ताप्ती मैया सूर्य पुत्री है, यमुना उनकी बहना है और उनके विवाद का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं आता। और ताप्ती मैया के द्वारा किसी भी प्रकार से कृष्ण पर मोहित होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जो आरोप मिश्रा जी के द्वारा कथा में कहे गए वह पूर्णतः असत्य है। ताप्ती मैया के जल की बहुत सारी महिमा है, जिसमें अस्थियों का और बाल का विसर्जन करने पर वे जल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यह एक बहुत ही अद्वितीय महिमा है और यह किसी श्राप के कारण नहीं है। इसलिए प्रदीप मिश्रा जी को मां ताप्ती के तट पर आकर ताप्ती मैया से माफी मांगना चाहिए और इस चीज का उन लोगों ने संज्ञान लेना चाहिए। कभी राधा रानी तो कभी ताप्ती नदी।
पंडित प्रदीप मिश्रा लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिन पर संत समाज तक नाराजगी जता चुका है, लेकिन इसके बाद भी ऐसे बयान दे रहे हैं। अब देखना है पंडित प्रदीप मिश्रा ताप्ती नदी के तट पर जाकर माफी मांगते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सुनीता विलियम्स पर गुड न्यूज बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन नासा की भूमिका अभी भी संदेह के घेरे में दिख रही है, क्योंकि जिस स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट से सुनीता को अंतरिक्ष में भेजा गया वो स्पेसक्राफ्ट कई बार लॉन्च टेस्ट ही नहीं पास कर सका। सालों तक स्पेसक्राफ्ट की खामियों को दूर करने की कोशिशें की जाती रहीं और जब 5 जून को स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया तो वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। खराब स्पेसक्राफ्ट ने सुनीता को फंसाया। 7 साल से टल रही थी सुनीता वाली उड़ान, बार बार आई खराबी, फिर क्यों स्पेस में भेजा? क्या स्पेसक्राफ्ट में खराबी इंसानी चूक है या साजिश? स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की असली कहानी आज हर किसी की जुबान पर उस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट का नाम है जिससे सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर स्पेस स्टेशन में गए थे। तो आज सुनिए उस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की पूरी कहानी, जो बार बार टेस्ट में फेल होता रहा, फिर भी नासा उसे लॉन्च करने की जिद पर अड़ा रहा। और अब जब सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर फंस गए हैं तो नासा बार बार बयान बदल रहा है। वो तारीख थी 20 दिसंबर 2019। ये स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की पहली मानव रहित उड़ान थी। इस उड़ान में कोई इंसान नहीं था, लेकिन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से ये दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया। स्पेस स्टेशन से डॉकिंग हो नहीं पाई। 2 दिन बाद न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में वापस लैंड हुआ, यानी पहली उड़ान में स्पेस स्टेशन से जुड़ ही नहीं पाया था स्टारलाइन। तारीख 6 अप्रैल 2020। पहले उड़ान के 5 महीने बाद यानी अप्रैल 2020 में नासा ने दूसरी कोशिश की। मकसद पुराने वाले उड़ान जैसा ही था, स्पेस स्टेशन तक जाना था, डॉकिंग करनी थी, इसके बाद वापस आना था। लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से लॉन्चिंग टालनी पड़ी। 19 मई 2022 को स्टारलाइनर ने फिर से उड़ान भरी। इस बार उसमें 2 डमी एस्ट्रोनॉट्स बिठाए गए थे, यानी इंसानों जैसे दिखने वाले निर्जीव मॉडल। लेकिन ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग और एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर फेल हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार भी थ्रस्टर्स में ही गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। किसी तरह से 22 मई 2022 को स्टारलाइनर को स्पेस स्टेशन से जोड़ा गया। 25 मई 2022 को स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर आया। री एंट्री के समय स्पेसक्राफ्ट का नेविगेशन सिस्टम खराब हुआ, कम्युनिकेशन गड़बड़ा गया, साथ ही जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्शन टूटा। लेकिन बोइंग ने कहा कि यह सामान्य बात है। 7 साल से टल रही थी सुनीता वाली ये उड़ान। तीसरी मानव युक्त उड़ान साल 2017 में तय की गई थी, लेकिन कई वजहों से देरी होते होते ये जुलाई 2023 तक आ गई। 1 जून 2023 को बोइंग ने कहा कि हम इस उड़ान को टाल रहे हैं। 7 अगस्त 2023 को कंपनी ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट की सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं। अगली उड़ान 6 मई 2024 को तय की गई, यानी इस साल। लेकिन फिर ये लॉन्चिंग टाली गई क्योंकि एटलस रॉकेट में ऑक्सीजन वाल्व में कुछ दिक्कत आ रही थी। अंतरिक्ष यात्रा हमेशा से खतरों से भरी रहती है, लेकिन इस मिशन ने तो बोइंग के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। उत्तर से पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में हुई बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। पहली बारिश के बाद कई शहरों और जिलों में पानी जमा हो गया। कहीं सड़कें पानी में डूबी तो कहीं पूरा मोहल्ला ही पानी में डूब गया। बारिश ने किस तरह लोगों की परेशानी बढ़ाई, रिपोर्ट में देखिए। बाढ़ का प्रहार, मैदान में हाहाकार। कुदरत के रौद्र रूप से पहाड़ों में आई तबाही। आफत की बारिश से बेबस जिंदगी। बारिश के शुरू होते ही चारों तरफ हाहाकार मचना शुरू हो गया। क्या मैदान, क्या पहाड़, हर जगह कोहराम मचा है। पहाड़ों में नदियां उफान पर हैं, तो मैदानी इलाकों में सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। मोहल्ले टापू बन गए। खेल के मैदान झील में तब्दील नजर आने लगे।
खिलौने की तरह वही गाड़ियां। हरिद्वार, उत्तराखंड। कुदरत का कहर क्या होता है, बारिश का खौफ क्या होता है और बर्बादी का नाम क्या है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों गाड़ियां पानी में ऐसे ही बहने लगीं जैसे कोई खिलौना हो। तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने पर बर्बादी का मंजर नजर आने लगा। वहां मौजूद इन गाड़ियों के मालिकों की गलती ये थी कि अपनी अपनी गाड़ियों को पार्किंग के बजाय सूखी नदी के किनारे खड़ी कर दी थी। तभी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। देखते देखते सैलाब वहां खड़ी गाड़ियों को बहा ले गया। बाढ़ में डूब गया ट्रैक्टर, राजकोट, गुजरात। सिर्फ पहाड़ों में नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी बूंदों का प्रहार जारी है। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं, जहां नदी में रेत भरने पहुंचा ट्रैक्टर सवार पानी में डूबा नजर आया। बताया गया कि नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया और ये ट्रैक्टर उसमें डूब गया। गनीमत ये रही कि वहीं एक खुदाई करने वाली मशीन मौजूद थी, जिसके सहारे ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। सीढ़ियों पर बहने लगा झरना, पंचमहाल, गुजरात। गुजरात के पंचमहाल जिले में भारी बारिश के बाद एक अद्भुत नजारा दिखा। पांचागढ़ में भारी बारिश के बाद सीढ़ियों से पानी ऐसे बहने लगा जैसे कोई झरना हो। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस खूबसूरत नजारे का आनंद उठाया। डूब गए अंडरपास, वलसाड, गुजरात। गुजरात के कई जिले बाढ़ के खतरे में हैं। भारी बारिश के बाद वलसाड में कई अंडरपास डूबे नजर आए। सड़कें पानी में डूबी नजर आई। सड़कों पर सैलाब, सूरत, गुजरात। मूसलाधार बारिश ने सूरत शहर की सूरत ही बिगाड़ दी। बारिश के पानी से सूरत के कई सड़कों पर सैलाब नजर आया। कई इलाकों में तो सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा देखा। सड़क पर पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी हुई। लोग अपने स्कूटर, मोटरसाइकिलों को धक्का देकर जाते दिखाई दिए। मोहल्ले बने टापू, चलने लगी नाव, मुरादाबाद। गुजरात जैसा हाल उत्तर प्रदेश के कई शहरों का है। मुरादाबाद में पानी इतना बरसा कि पूरा का पूरा मोहल्ला टापू बन गया। मुरादाबाद शहर के भोलेनाथ कॉलोनी में नाव चलने लगी। इस कॉलोनी में बाढ़ ने इस कदर कब्जा कर रखा है कि यहाँ मौजूद लोग 2 दिनों से अपने घरों में कैद हैं। मुरादाबाद के इस कॉलोनी में करीब 8 से 10 फीट तक बाढ़ का पानी है। तो खबर असरदार में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर लगातार जारी है। कल जारी हो